ब्रांडेड कैजुअल स्टिच ड्रेसेस में ये नेकलाइन बहुत इन है, बहुत ही एलिगेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एक बहुत ही एलिगेंट ब्यूटीफुल इजी नेकलाइन बनाना सिखा रही हूँ। ट्रेंडी है ये और कैजुअल ड्रेसेस में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। 3.5 इंच का हमने बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 3.5 इंच ली है और इसके बाद मैंने हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाया है और नीचे 3 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाया है और तिरछी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो एक ये वी शेप क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अब इस बॉक्स के अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड शेप ज़रा मुझे कम लग रही है, मैं इसे शार्प बनाऊंगी थोड़ी, यानी थोड़ा सा और इसकी डेप्थ जो है उसे बढ़ाऊंगी। तो बस इस तरह से मैंने इसे थोड़ा और डीप कर लिया है इस तरह से, क्योंकि ये मैं ट्रिपल एक्सल शर्ट के ऊपर बना रही हूँ और मुझे थोड़ा सा इसका नेकलाइन का डेप्थ ज़्यादा ही चाहिए साइज़ के अकॉर्डिंग। अब ये जो वी मैंने बनाया था इसके ऊपर इस तरह से इसके निशान से 1 इंच आगे मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। ये देखें। और इसी तरीके से जो ये राउंड शेप मैंने ड्रॉ करी है नेकलाइन की, इस पे भी मैं 1 इंच से ही इस तरह से मार्क लगाती जाऊंगी राउंड में। कैजुअल ड्रेसेस पे इस तरह की नेकलाइन बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे आप समर के लिए बनाएं या विंटर के लिए बनाएं। अब जो मार्क हमने लगाए थे उसी का ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, अपनी नेकलाइन को शेप दे लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम ये नीचे भी ये स्केल 1 इंच का है, बस मैंने ये स्केल रख कर और इस तरह से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। बहुत इजी कटिंग है, लेकिन जितनी नीट इसकी कटिंग होगी उतना ही नीट ये नेकलाइन बनेगा। 15.5 इंच के ऊपर ये नेकलाइन मैंने बनाया है इस तरह से। ट्रिपल एक्सल शर्ट है जिस पे मैं बना रही हूँ, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब ये वी कट के ऊपर मैंने 1 इंच पे निशान लगाया, फिर 2 इंच पे लगाया, यानी पहला निशान 1 इंच पे, फिर दूसरा, और फिर इनके दरमियान हाफ इंच के ऊपर इस तरह लगाया तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल और ये नेक लाइन के अंदर, यानी लाइन के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 पॉइंट का गैप होना चाहिए इस तरह से। ये देखें, यानी ये ट्रायंगल हम थोड़ा छोटा बनाएंगे इस लाइन से। अब बस जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि मैंने थोड़ा सा छोटा ये ट्रायंगल क्यों बनाया है, ताकि हमारे गले के अंदर नीटनेस आए। और क्योंकि इस नेक लाइन के अंदर मुझे लेस भी अटैच करनी है, तो अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से मैं इसका आगे का वर्क करूँगी। नेक लाइन की कटिंग हमें बहुत नीट करनी है। अब ये देखें, इस तरह से वी कट कर लेंगे और फिर ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इस तरह से इसे भी कट कर लेंगे और ये इस तरह से कट जाएगा जैसे हाफ स्टार होता है। ये इस तरह से हमारा रेडी होगा। ये देखें, अब इसे मैं कपड़े पे प्रेस्ट कर लूँगी और साइड का जो मार्जिन होता है उसे फोल्ड कर लूँगी। सेंटर का नेक का पीस रख के फिर मैंने इसे पेस्ट किया है, यानी आयरन किया है। इससे हमारी नेक लाइन कम ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स हमारी एक्यूरेट पेस्ट होती है। और ये देखें, ये मार्जिन भी मैंने पेस्ट कर लिया है, लेकिन ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था वी कट पर, इस पर कपड़े का फैब्रिक का मार्जिन आ रहा है, तो इसे हम कट कर देंगे दोनों तरफ से। ये देखें, यहाँ से भी ये फैब्रिक का मार्जिन जो है ये मैं कट कर दूंगी, ताकि हमारी फ्यूजिंग जो है वो वाज़े नज़र आए और हमारी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। ये देखें, अब ये जो स्टार बना है ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट दिया है। अब ये शर्ट की हम रॉन्ग साइड पे ये नेकलाइन रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। सेंटर क्रीज लाइन पे इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, जिस तरह से हर नेक लाइन को हम ज्वाइंट करते हैं, स्टिच करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच होगा।
तो बस वीडियो की स्पीड जो है मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। और इसे स्टिच करना बहुत इजी है। जो हमने कटिंग करी है बस इस फ्यूजिंग के साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे और उसके बाद इसे नेकलाइन को हम फ्रंट की तरफ पलट लेंगे। और हम बस ये ख्याल करेंगे कि सिलाई हमें फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ करनी है, फ्यूजिंग के ऊपर नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा हमें फोकस इसकी कटिंग पे करना है। जितनी अच्छी हम कटिंग करेंगे उतना ही नीट हमारी नेकलाइन तैयार होगी। बस ये देखें, इस तरह से हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे सिलाई का मार्जिन रखकर, और बस सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम कट कर देंगे और फिर इस तरह से कट लगा लेंगे, नोचिस लगा लेंगे जिस तरह से हम हर नेकलाइन में लगाते हैं। ये कॉमन वर्क है जो हर नेकलाइन में हम करते हैं, लेकिन ख्याल रखेंगे कि सिलाई हमारी कटे नहीं। और बस इस तरह से हम इसके अंदर कट वगैरह नोचिस लगाएंगे सिलाई का ख्याल रखते हुए। अब इसको हम फ्रंट की तरफ पलट लेंगे। तो ये काम ज़रा आप थोड़ा तहम्मुल से कीजिएगा ताकि सारे कॉर्नर जो हैं वो बहुत नीट जो है वो हम यानी सॉफ्टली हैंड से इसे पलटेंगे और यहाँ बिल्कुल भी खींचतान नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कम फैब्रिक होता है सिलाई का और फिर कट वगैरह भी लगे हुए होते हैं। अगर आप कोई नोकदार कोई भी टूल या सीज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी बहुत सॉफ्टली हैंड से ही यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं हो कि फिर सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। तो बस ये काम हमें बहुत ध्यान से और बहुत सॉफ्टली करना है, थोड़े तहम्मुल से करना है। वीडियो में मैं ज़रा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन काम है, लेकिन आप ज़रा तहम्मुल से करिएगा। वीडियो मैंने तेज़ इसलिए की हुई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच का मार्जिन भी हम इक्वल रखेंगे, कहीं से बारीक या चौड़ी इस तरह की सिलाई नहीं करनी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे हमारी नेकलाइन में हमारी स्टिचिंग में नीटनेस आती है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का भी हम ख्याल करते जाएंगे। अब ये देखें, टॉप स्टिच लगाने के बाद ये हमारी नेकलाइन बिल्कुल फिक्स हो गई है इस तरह से। अब ये जो है ये लेस में इसमें लगाऊंगी, शटर लेस है ये, और इस नेकलाइन के अंदर थोड़ी पतली ही लेस अच्छी लगेगी, इसमें ज़्यादा चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगेगी। अब ये देखें, इस तरह से मैं ये लेस लगाती जाऊंगी, छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच करती जाऊंगी। मैंने ये सेम फैब्रिक ऑल ओवर प्रिंट में बनाया है ये नेकलाइन। आप इसे कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं, मगर मेरा ऑल ओवर था। ट्राउज़र भी सेम फैब्रिक का है और शर्ट भी, तो मैंने इसके अंदर कंट्रास्ट नहीं किया। इसमें बिल्कुल सिंपल एलिगेंट और ब्रांडेड लुक ही मैंने रखा है इसकी नेकलाइन में स्टिचिंग में। बस इस तरह से कॉर्नर वगैरह पे भी हम नेकलाइन जो है यानी लेस जो है वो सेट करते जाएंगे। इस तरह से किसी सीज़र वगैरह की हेल्प से आप इसे इस तरह से फिक्स करते जाएं और छोटे छोटे पोर्शन में ही सिएगा। यहाँ पे भी आप थोड़ा तहम्मुल से ही काम लीजिएगा। अब ये देखें, सेंटर की जो क्रीज है उसके ऊपर ये नेकलाइन में इस तरह से पिनअप कर दूंगी ताकि नेकलाइन हमारी सरके नहीं और सेंटर में ही स्टिच हो। ये देखें, आपको वीडियो से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितने छोटे छोटे पोर्शन में इसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, अगेन मैंने सेंटर में इसे पिनअप कर लिया है। शर्ट की क्रीज लाइन से नेकलाइन को मैंने इस तरह से पिनअप करके और बस मैं छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच करते हुए ये लेस लगा दूंगी। और इस तरह की नेकलाइन कैजुअल ड्रेसेस में बहुत अच्छी लग रही है और ब्रांडेड ड्रेसिंग में या स्टिच ड्रेसेस में इस तरह की नेकलाइन बहुत ज़्यादा बनी हुई आ रही हैं। बहुत ट्रेंड में है ये नेकलाइन। इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है, सिंपल एलिगेंट कंफर्टेबल भी होती हैं, चाहे आप विंटर ड्रेसेस में बनाएं या समर में बनाएं। अब ये कॉर्नर के ऊपर मैंने इस तरह से लेस पे एक कट लगाया है ताकि लेस को टर्न करने में आसानी हो और बहुत नीटली ये टर्न हो जाए इस तरह से। तो ये देखें, नेकलाइन मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब बस इसके अंदर हम अपनी चॉइस के मुताबिक, कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक बटन लगाएंगे। तो मैंने पहले ब्लैक लगाए थे, वो मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने रेड लगाए हैं। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।